BL secures land in UP Defence Corridor for QRSAM Kusha Air Defence System and Next Generation Radar Manufacturing Facility. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL उन्होंने ऑफिशियली एक्वायर कर लिया 75 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एट चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली एक फॉर्मल लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया BL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन को लखनऊ के अंदर। BL इन्वेस्ट करेगा बिटवीन ₹562.5 करोड़ टू ₹600 करोड़ इस वेंचर के अंदर, और यहाँ पे 300 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी, साथ में बहुत से लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी थ्रू आउट बुंदेलखंड रीजन। ये नए स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया के मोस्ट क्रूशियल एंड हाई टेक मिलिट्री प्रोजेक्ट्स। इस फैसिलिटी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन रडार टेक्नोलॉजीज, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम और हाईली एंटिसिपेटेड लॉन्ग रेंज कुशा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा। चित्रकूट यूनिट एक वाइटल पिलर बनेगा इंडिया के मल्टी लेयर्ड एरियल प्रोटेक्शन नेटवर्क के अंदर। QRSAM सिस्टम को डेवलप किया गया इस फैसिलिटी के अंदर इन पार्टनरशिप विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ। QRSAM प्रोटेक्ट करेगा मूविंग आर्मर्ड मिलिट्री कॉन्वॉयज फ्रॉम सडन एरियल अटैक्स। QRSAM सिस्टम को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए जरूरत है सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड सेंटर्स और ट्रैकिंग रडार्स। BL का जो नया प्लांट है ये ड्रास्टिकली स्टार्ट करेगा मास प्रोडक्शन और असेंबली इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की और अल्टीमेटली हेल्प करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए ये वाइटल सिस्टम्स मच फास्टर। QRSAM के साथ साथ इस फैसिलिटी के अंदर कुशा प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जाएगा। कुशा प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है इंडिया का इंडिजिनियस आंसर टू आयरन डोम, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया का इंडिजिनियस S-400 सिस्टम है। कुशा मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है इंटरसेप्ट करने के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, और इसकी रेंज है अप टू 400 किलोमीटर की। प्रोजेक्ट कुशा एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा बाय 2028-29 और मैन्युफैक्चर करने के लिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जरूरत है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट की। जो नई BL की साइट है ये डिलीवर करेगी नेसेसरी हार्डवेयर काउंटर करने के लिए मॉडर्न एयर थ्रेट्स जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे इंडिया की रिलायंस ऑन इंपोर्टेड सिस्टम्स लाइक रशियन S-400। नए वेपन्स बनाने के साथ साथ जो चित्रकूट की फैसिलिटी है यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल MRO सेंटर भी बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्लूप्रिंट्स, लाइफ साइकिल सपोर्ट वो एसेंशियल है ताकि मिलिट्री हार्डवेयर को बेटर रेडी रखा जाए और इंटीग्रेट करके MRO सेंटर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर हेल्प करेगा आर्म फोर्सेस को रिपेयर करने की और अपग्रेड करने की उनके इक्विपमेंट्स को लोकली और रैपिडली, और इंश्योर करेगा कि क्रूशियल डिफेंस सिस्टम वो मेंटेन रखें हाई ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हर एक टाइम पे। उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर इसको डेवलप किया गया है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस प्लांट की विद इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये होगी इमेंस इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की। यूपी कॉरिडोर को बनाया गया ताकि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, रिसर्च लैब्स हैं और स्मॉलर एंसिलरी बिजनेस हैं, उनको एक हाईली एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर इंक्लूड किया जाए। इंडिया एक मैसिव एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है एक्वायर करने के लिए 400 एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल। ये एग्रीमेंट वास्टली एनहांस करेगा इंडिजिनियस एयर स्ट्राइक पावर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एस्ट्रा MK1 मिसाइल को डेवलप किया गया बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय स्टेट रन भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL के द्वारा। एस्ट्रा MK1 ये कॉर्नर स्टोर है इंडिया के आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव का, और प्रोक्योर करके डोमेस्टिक एस्ट्रा 1 MK मिसाइल इंडिया अपना जो मिलिट्री डिपेंडेंस है फॉरेन अल्टरनेटिव्स लाइक रशियन R-77 और फ्रेंच मीका मिसाइल्स के ऊपर रिड्यूस करेगा। एस्ट्रा MK1 की मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है 110 किलोमीटर की। एस्ट्रा MK1 को बनाया गया ट्रैक करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए होस्टाइल एयरक्राफ्ट, इससे पहले वो विजुअल साइट के अंदर आ सके। ये ट्रेवल करती है एट हाई स्पीड ऑफ अप टू 4.5 मैक और कैरी कर सकती है 15 किलोग्राम एक्सप्लोसिव, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लीथल हो जाती हैं मॉडर्न डॉग फाइट के अंदर। करंटली ये सोफिस्टिकेटेड मिसाइल फुली ऑपरेशनल की जा चुकी हैं ऑन सुकोई Su-30 MK फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स के पास फॉर्मिडेबल फ्लीट है ऑफ 270 Su-30 MK फाइटर जेट जो फॉर्म करता है फ्रंट लाइन ऑफ इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क। इंजीनियर साथ में एक्टिवली अडॉप्ट कर रहे हैं 15 किलोग्राम एस्ट्रा MK1 मिसाइल फॉर कंपेटिबिलिटी विद अदर फाइटर जेट्स। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ऑलरेडी
200 से ज़्यादा एस्ट्रा MK1 मिसाइल को इंडक्ट कर लिया है अपनी फ्लीट के अंदर। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया है फॉर 400 मोर मिसाइल्स। मई 2022 में एक इनिशियल ऑर्डर ऑफ एस्ट्रा MK1 मिसाइल का दिया गया था इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा फॉर ₹2,971 करोड़ और $383 मिलियन। उसके बाद अगस्त 2024 में एक दूसरा ऑर्डर ऑफ एस्ट्रा MK1 मिसाइल का दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा इंटीग्रेट करने के लिए अपनी नेवल MiG-29 के फाइटर जेट की फ्लीट के अंदर, और साथ में इंडिया के ओन ग्रोन लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LC तेजस MK1 और तेजस MK1A फ्लीट के अंदर। जो एंटायर एस्ट्रा का प्रोजेक्ट है ये शोकेस करता है इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी एरोस्पेस डिफेंस के अंदर, जो राइवल करती है टॉप टायर ग्लोबल BVR सिस्टम्स। एस्ट्रा MK1 मिसाइल के अंदर एडवांस KU बैंड एक्टिव रडार लगा है और इसके अंदर रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECCM लगा हुआ है, जो अलाउ करता है इसको लॉक करने के लिए टारगेट्स के ऊपर रिलायबली, इससे पहले कि एनिमी फोर्सेस कोशिश करें जैम करने के लिए इसके सिग्नल्स को। एस्ट्रा MK1 के अंदर स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल इंजन लगा हुआ है और फाइबर ऑप्टिक गैरोस्कोप नेविगेशन लगा है, जिसकी वजह से अटैक कर सकता है अपने टारगेट्स को प्रिसीशन से और स्टेल्थी स्ट्राइक कर सकता है इन हेवीली कंटेस्टेड स्काइज के अंदर। IF कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रही है अपने कम्बैट रेडीनेस और ऐड कर रही है हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रा MK1 मिसाइल्स और स्ट्रेंथन कर रही है अपनी लॉन्ग रेंज फायर पावर विद होम ग्रोन टेक्नोलॉजी और रिलाई करके ऑन डोमेस्टिकली बिल्ड सिस्टम्स, जो गारंटी करते हैं स्मूथ मेंटेनेंस, इजियर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट। DRDO साथ में डेवलप कर रहा है एस्ट्रा MK2 मिसाइल, जिसके अंदर ड्यूअल पल्स रॉकेट लगा हुआ है, जिसकी रेंज होगी ऑफ 160 किलोमीटर की। इसके साथ साथ एडवांस एस्ट्रा MK3 वो भी प्रोड्यूस की जा रही है। एस्ट्रा MK3 की रेंज है 350 किलोमीटर की और ये इसके अंदर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR टेक्नोलॉजी लगाई गई है। जय हिंद, जय भारत।